गुरुदेव, मेरे ससुर जी का देहांत 2016 में नवरात्रि में हो गया था। तब से हम नवरात्रि में घट स्थापना और खेत्री नहीं स्थापित करते हैं। तो क्या अब हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा करना अब से सही होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, देखिए कि आपके इस प्रश्न का उत्तर शायद पहले भी हमने दिया था, एक बार पहले भी इन्होंने पूछा था, शायद वो नहीं सुन पाए होंगे। तो आप जो हैं बहुत सारे अशकुन अपशकुन हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार चलित होते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई परंपरा बनी है कि हम शकुन अपशकुन को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि भी आन पड़ गई या ऐसी चीज़ हो गई, तो फिर वो आन उसी निश्चित तिथि पर किसी शुभ कृत्य के होने से खुलती है। ऐसा माने कि किसी तिथि विशेष पर, उदाहरण के तौर पर दिवाली के दिन किसी की डेथ हो गई, तो ऐसी एक सामान्य मान्यता होती है कि फिर दिवाली के दिन ही आपके कुल कुटुंब में किसी बच्चे का जन्म हो जाए या कुछ ऐसी खुशी की चीज़ आपको दिखे, कुछ ऐसी घटना घटे, तो बच्चे के जन्म को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो फिर वो ऐसा मानते हैं कि ये तारीख हमारी जो आन पड़ी थी, जो अशुभता थी, वो समाप्त हो गई। अब इस तिथि से हम उन काज को, उस कर्म को कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी कुल परंपरा पर सामाजिक मान्यताओं की बात। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी तिथि पर, किसी भी तिथि पर, देखिए किसी न किसी तिथि पर तो कोई जाएगा ही, और लगभग प्रतिदिन ही मृत्यु होती है। पूरे विश्व में प्रतिदिन ही लाखों लोग, हजारों लोग मरते हैं, मृत्यु को उपलब्ध होते हैं। तो हर तिथि पर ही यमराज तो काम कर ही रहे हैं, वो तो ऑन ड्यूटी है, वो तो छुट्टी पर है नहीं। अब एक बात हो रही थी मेरे, एक दिन बोले मुझे तो कई सौ साल से छुट्टी नहीं मिली और मैं जाना चाहता हूँ छुट्टी, तो अब कोई मेरी ड्यूटी कौन ले? अब वो सब लोग पीछे हट रहे हैं, तो देखेंगे क्या काम चलेगा। तो भैंसा वैसे आगे आगे चलता है उनके। तो समस्या ये है, तो उसमें जो है, तो हर तिथि पर कोई ना कोई जा रहा है। तो हाँ, अगर हम गहरे अर्थों में सब सहोदर हैं, और हम हैं, क्योंकि एडम और ईव, हव्वा और खातून, शिव और पार्वती, एक जोड़ी सी तो सृष्टि कभी चली होगी ना। अगर इसको वापस श्रिंक कर दें तो सारे तो रिश्तेदार हो गए आपस में, सारे धर्म इसको मान भी रहे हैं। कहीं ना कहीं सब अगर वापस लौटा दें ये 10 लाख सालों की यात्रा को, अगर वापस श्रिंक कर दें, तो जाकर के एक कोई नर्मादा तो कहीं खड़े हो गए, तो यानी कि सारे भाई बहन और भतीजे और रिश्तेदार, कुछ ना कुछ रिश्ता तो किसी न किसी के साथ निकल ही आएगा। तो फिर तो प्रतिदिन ही किसी न किसी की डेथ हुई है, तो फिर तो किसी भी दिन कुछ नहीं कर सकते आप, या प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये तो इसकी एक मेरी परिभाषा है। तो और जब भी कोई आपके घर का कोई व्यक्ति अगर किसी महायात्रा पर गया है, मृत्यु बड़ा सुंदर उत्सव है, मृत्यु से सत्य कुछ भी नहीं है। अब गुरु नानक जहाँ बैठते थे, जहाँ ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान का क्षेत्र है जहाँ उनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान की परिधि में आता है। हमारे 2-4 हमारे ऐसे तीर्थ अलग देशों की सीमाओं में चले गए, जैसे बांग्लादेश में कुछ चला गया, ऐसे हिंगलाज, और ये ननकाना साहिब हमारा पाकिस्तान के अधिक क्षेत्र में आता है। तो वो जिस चौराहे पर बैठते थे, तो आदमी पूछता था जो गाँव की तरफ जाना है, तो वो दाईं ओर हाथ उठा देते थे, इधर। उसने कहा मुझे मरघट जाना है, तो बाईं ओर हाथ उठा देते थे, बोले इधर। अब जब मरघट की तरफ हाथ उठाते थे तो गांव की तरफ रास्ता देते थे लोगों को, कि गांव में, जब आदमी गांव में पहुंचता था तो किसी से पूछता था, बोले मरघट यहाँ कहाँ हुआ, वो तो उल्टी दिशा में। फिर वापस लौट कर आता था, फिर चौराहे पे बैठे हैं वो अपना आराम से, अपना मर्दाना और वो भजन कीर्तन चल रहा है। उनसे कहा बाबा जी हमने आपसे पूछा 2 घंटे खराब कर दिए, हमने पूछा था मरघट, आपने गाँव में भेज दिया, और पूछा था गाँव, आपने मरघट में भेज दिया। बोले गाँव ही तो मरघट है, सारी मृत्यु तो गांव में ही होती है, मैंने तो मरघट में मरता आज तक देखा नहीं। शमशान में आके तो एक भी नहीं मरा आज तक कोई, मरा कहीं और था, आके शमशान में उसकी क्रियाकलाप हुआ। तो मरघट वो घाट जहां मरता हो कोई, वो है मरघट। जहां शम्स की शान होती हो, जहां व्यक्ति के प्राणों का अंतिम निष्पादन होता हो, वही तो शमशान हुआ। वो तो घरों में हो रहा है, वो तो गाँव गली और शहरों में हो रहा है। ये तो सबसे पवित्र स्थान है, तो कोई मरा नहीं आज तक। तो गाँव तो ये है, यहाँ के बसे हुए हैं सारे, वो दिख नहीं रहे आपको, एक अलग बात है। तो हम अगर कहीं मृत्यु के दिवस में अपने किसी पूर्वज विशेष के लिए कुछ विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, वो दिन तो और भी उत्तम और अच्छा हो जाता है उनके लिए। तो क्योंकि अगर जन्म की तिथि, जितनी पवित्र जन्म की तिथि है, उतनी ही मृत्यु की भी है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे ऋषि दयानंद हो, चाहे कोई और हो, अगर उनके जन्म किसी विशेष तिथियों में हुए हैं तो उनका महाप्रयाण भी विशेष तिथियों में ही हुआ है। अब उदाहरण के तौर पे भी तो दिवाली के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई, तो किसी भी आर्य समाजी को तो दिवाली मनानी नहीं चाहिए कभी भी, मतलब अगर ऐसे लोग हैं तो, या महावीर जी या और बहुत सारे लोग, बात बनेगी कैसे? तो सारे दिन भगवान के और सारे दिन है नेक,
आपका जैसे व्यवस्था हो उस हिसाब से अब करना ठीक होता है। और किसी शुद्ध कार्य से कभी कोई खास बात होती नहीं है, कोई परेशानी आती नहीं है। ये अपनी सुविधाएं और चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, कुछ इनमें नियोजन ज़्यादा है, बाकी विधान कम है। खुश रहिए। भज रे चित